हेलो एंड नमस्कार मित्रों। क्या हुआ, चौंक गए कि ये बाबा तो घंटी बजाने से पहले ही नमस्कार कर रहा है और ऊपर से ऐसे नमस्कार कौन करता है भाई। असल में बाबा अभ्यास कर रहा है कि कुछ साल बाद जब देश में शांति दूतों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें नमस्कार के लिए हाथ जोड़ने में भी आपत्ति होगी तो नमस्कार कैसे करना है। झारखंड के एक गांव में जहां 75% शांति दूत हैं, वहां सरकारी स्कूल में प्रार्थना हाथ जोड़कर नहीं, कुछ ऐसे कराई जा रही है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो और नमस्कार मित्रों। अभी तो हाथ जोड़ सकते हैं, कुछ साल और। झारखंड के गढ़वा जिले के कोरवाडीह में सरकारी स्कूल में प्रार्थना चलती थी, दयाकर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। ये खुद भी सेकुलर टाइप की प्रार्थना है, इसमें किसी भगवान का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन सेकुलरिज्म तो तब तक ही चलता है जब तक शांति प्रिय आबादी थोड़ी होती है। उस गांव में ज्यादा हुई तो प्रार्थना बदल दी गई। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। अब सेकुलर कीड़े से संक्रमित लोग बोल सकते हैं कि यह भी तो सेकुलर प्रार्थना है, इसमें राम भी है और रहीम भी, सर्वधर्म वड़ा पाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन जरा गणित कीजिए, राम, रहीम, करीम, कृष्ण और खुदा। राम और कृष्ण 2, रहीम, करीम और खुदा 3। और जैसे ही संख्या ज्यादा हुई तो बता दिया गया कि हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं होगी। खुद प्रिंसिपल साहब के मुंह से सुनिए। हाथ को इस तरह करके प्रार्थना करेंगे। अब उसी दिन से जो है हम लोग बच्चों को इसके बारे में नहीं कहते हैं और यही कारण है कि विवश होकर के हमको ये कराना पड़ा कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही, जैसा लोग सोच रहा है वैसा। सुनने से पहले आपने देखा उनका मुंह झुका था, नजरें चुरा कर बोल रहे थे। उन्होंने एक शब्द बोला था, विवश। बस यही हमारे समाज की स्थिति हो गई है। आज से 4 साल पहले बच्चे स्कूल में प्रार्थना में हाथ नहीं जोड़ रहे थे। प्रिंसिपल साहब ने कहा हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। स्कूल में सभी बच्चों को एक साथ एक ही तरह हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी होती है। 1947 में गांधी अंकल की स्कूल वाली प्रार्थना पर नजर नहीं पड़ी, नहीं तो जिस तरह से रघुपति राघव राजा राम भजन को रिमिक्स करके अंकल ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कर दिया था, वैसे ही एक हाथ नमस्कार की मुद्रा में रखकर दूसरा हाथ ऐसे उठाकर सच्चे सेकुलरिज्म की सच्ची स्थापना देश भर में कर देते। अब बच्चों ने कर तो लिया, लेकिन उन्हें तो हर जुम्मे को बताया जाता है कि अरे आप जानते हो क्या बताया जाता है, रोज रोज सुनना चाहते हो। तो उन्होंने जाकर अब्बा को बताया, अब्बा ने जाकर मौलाना को बताया, मौलाना ने कहा ये तो मजहब खतरे में आ गया। तो सारे अब्बा स्कूल पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सरकारी होगा स्कूल सरकार में, यहाँ तो हम 75% हैं, यहाँ तो हमारी ही सरकार, हमारा ही नियम चलेगा। अच्छा, ये बात प्रिंसिपल साहब भी जानते हैं और अब्बा भी कि जब 75% हो गए हैं तो वहाँ से हिंदुओं का पलायन तो शुरू हो ही जाएगा। मकान बिकाऊ है के पोस्टर लग जाएंगे और सस्ते में बेचकर हिंदू निकल जाएंगे। तो अब्बा ने कहा आप बच्चों को गणित, इंग्लिश या कंप्यूटर सिखाओ या ना सिखाओ, लेकिन हाथ नहीं जोड़ेंगे। और इस प्रकार इस गांव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की प्रथा लुप्त हो गई। अब प्रिंसिपल साहब करते भी तो क्या, राज्य में कांग्रेस की ही सरकार है, तो मन मारकर बैठ गए। अब वो प्रार्थना वाला वीडियो वायरल हो गया और सौभाग्य से अभी भारत और झारखंड दोनों में ही शांति दूतों की संख्या 15% से कम है। ठीक है, कागजों पर ही सही। तो बात फैल गई तो कल जिला शिक्षा अधिकारी अपनी टीम के साथ स्कूल पहुंचे। डीएसई, बीडीओ, पुराने प्रिंसिपल, मुखिया शरीफ अंसारी, प्रिंसिपल और अब्बा लोगों की मीटिंग बुलाई गई। अब अब्बा लोगों से हाथ जोड़कर हाथ जोड़ने की अनुमति मांग ली गई। अच्छा, मुखिया जी शरीफ अंसारी अब देश भर में समाचार फैल जाने के बाद कह रहे हैं कि स्कूल सरकारी नियम से चलेगा। उन्हें भी पता है थोड़े दिनों में नियम भी हमारे होंगे, सरकार भी और संविधान भी। फिर पड़ोस वाले देश की तरह हम भी देख लेंगे कौन हाथ जोड़ता है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी इस मामले में कूद गए हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, जिलाधिकारी इसकी जांच करेंगे। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अच्छा, पता मंत्री जी को भी है कि शांति प्रिय गांव में तो हमारी पुलिस तक नहीं घुस सकती, तो सजा तो क्या ही देंगे। सोचिए, ये सरकारी स्कूल की स्थिति है, तो प्राइवेट स्कूलों में क्या होता होगा। अच्छा, अभी तो ये स्थिति तब है जब झारखंड में 12% शांति दूत कागजों पर हैं, और इतने पर भी भोजपुरी जैसी भाषाएं प्रतियोगिता परीक्षा से हटकर उर्दू को माध्यम में शामिल कर लिया गया है। सोचिए, एक बार 15-20% पर जनसंख्या पहुंची, जो कोई बहुत दूर की बात नहीं है, तो फिर क्या होगा। कलमा पढ़ने के लिए अभ्यास अभी से कर लिया जाए। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है शांति दूतों के नाम। एक गांव में संख्या बढ़ने पर असहिष्णु हो गए और कहते हमें हो। अरे, हमारा धर्म तो जानवरों से भी मिलजुल कर रहना सिखाता है, लड़कर नहीं। हाँ, कभी कभी जानवरों से लड़ भी लेते हैं, जैसे ये बच्ची इस लंगूर से लड़ रही है। अच्छा, ट्विटर पर कुछ ब्लूटिकधारी पत्तलकार इसे जानवरों पर अत्याचार बता रहे हैं। कह रहे हैं कि माँ की भूख का फायदा उठाकर बच्चे को छीना जा रहा है। उन्हें कोई समझाए कि इसे विश्वास कहते हैं। अभी तक जानवरों ने खाने के लिए बच्चों का सौदा करना नहीं सीखा है। अगर आप भी देश में समान कानून संहिता चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।